मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला निजामाबाद के मुस्लिम इलाके में तमाम असरी तिब्बी आलात से लैस हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शानदार इफ्तिताह। अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता की शिरकत। तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत जहां पर अवाम किसानों के अलावा हर तबके के लिए फलाही स्कीमात पर अमल आवारी। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर का खिताब, कहा कि तेलंगाना में जैसी फलाही स्कीमात मुल्क के दीगर किसी रियासत में नहीं। ईद मिलाद प्रोग्राम आपसी भाईचारगी और इत्तेहाद का मजहर है। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की रिहाइश गाह पर ईद मिलाद प्रोग्राम, अर्बन एमएलए बीगला की शिरकत। भैंसा हल्के में अमन व अमान की बरकरारी के लिए महकमा पुलिस का कार्डन सर्च ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के तहत बगैर दस्तावेजात की 55 बाइक्स और एक कार जब्त। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता के हाथों शानदार इफ्तिताह। चेयरमैन डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन और डॉक्टर लुबना नौशीन ने कहा कि 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत फराहम की जाएगी। चाक व चौबंद फर्श शनास अमला और डॉक्टर हमेशा खिदमत के लिए दस्तयाब रहेंगे। हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज सुबह 11:30 बजे एमएलए अर्बन बीगला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। बोधन रोड पर मस्जिद निमरा अल हदीस के बिल्कुल करीब एक वसी वरीज हमा मंजिला इमारत में हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने के बाद अर्बन एमएलए ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि मुस्लिम इलाके में असरी तिब्बी आला से लैस एक शानदार हॉस्पिटल का इफ्तिताह एक खुशाइन बात है। गरीब मुस्लिम तबके के अलावा मुतवस्सित तबके को वाजबी फीस में शानदार इलाज की सहूलत करीब में फ्राहम होना बहुत ही अहम बात है। उन्होंने हॉस्पिटल इंतजामिया बिलखुसूस चेयरमैन डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन और डॉक्टर लुबना नौशीन के निजामाबाद में 8 साल शानदार तिब्बी खदमात की सताइश की। इस इफ्तिताही तकरीब में एमएलए के हमरा मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के अलावा बीआरएस कायदीन मुजाहिद अली बब्बू, अकबर खान और दीगर मौजूद थे। डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बताया कि शहर के अक़लियती इलाके में जदीद व असली तिब्बी आलात व मशीनों से लैस एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत को शिद्दत से महसूस किया जा रहा था। अवामी तकाज़ों की तकमील करते हुए इस हमा मंजिला वसी इमारत में हयात हॉस्पिटल का आगाज किया गया है, जहां पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स हमा वक्त खिदमत पर मौजूद रहेंगे और हंगामी हालात में भी हॉस्पिटल 24 घंटे सर्विस फ्राहम करेगा। डॉक्टर लुबना नौशीन ने कहा कि दौरे हाजिर में नॉर्मल डिलीवरी एक मुश्किल मामला बन चुकी है, लिहाजा हयात हॉस्पिटल की अवलिन तरजीह होगी कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में नॉर्मल डिलीवरीज को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 8 सालों से वो निजामाबाद में अवाम को तिब्बी सहूलतों की फराहमी अमल में ला रहे और अवाम ने उन पर बहुत एतमाद किया। यही वजह है कि आज हयात हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाते हुए अवाम को पुरअज़्म तिब्बी खिदमत फराहम करने की तैयारी कर चुका है। उन्होंने हयात हॉस्पिटल की खिदमत से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। इस इफ्तिताही तकरीब में सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एमडी अब्दुल हमीद, डायरेक्टर सादुल्ला, फ्लावर हॉस्पिटल के एमडी मलिक शारिक, डॉक्टर्स अब्दुल हकीम कमर और मजहर ने चेयरमैन हयात हॉस्पिटल डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुलाकात की और उनके शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और दिली मुबारकबाद दी। आज निजामाबाद में हयात हॉस्पिटल का इनाग्रेशन हुआ है। एमएलए बीगला गणेश साहब ने ओपन किया है। हयात एक मल्टी स्पेशलिटी है। गुज़िश्ता 8 सालों से जो निज़ामाबाद में हम सर्विस दे रहे हैं, उसी के पैमाने पर जो है आगे बढ़ते हुए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन करे हैं, जो है जिसमें अच्छी से अच्छी सर्विसेज देने की जो है कोशिश है। यहाँ पर जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिशियन और पल्मोनोलॉजी, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो है न्यूरो फिजिशियन, कार्डियोलॉजी के जो है सर्विसेज इंशाल्लाह देंगे। यहाँ पर हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, अहमदपुरा कॉलोनी,
beside Masjid Nimra बिसाइड जो है निमरा अहले हदीस जैसे, और कई भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, और इनफर्टिलिटी के भी यहाँ पे सर्विसेज है, और यहाँ पर स्पेशल रूम्स है, एसी, नॉन एसी, डीलक्स रूम्स है, सूट्स है, और काफ़ी बड़ा स्पेशल ओटी है, जैसे कि लामिनार ओटी जिसको बोलते हैं, और लेबर रूम भी बहुत स्पेशियस है, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज़ की यहाँ पर कोशिश किए जाएंगे, और नॉर्मल डिलीवरीज़ को ज़्यादा हम तवज्जो देंगे, और कम पैकेजेस में और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ में हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत कम वक्त में तरक्की के सिम गामजन है। माजी की हुकूमतों ने रियासत तेलंगाना को अक्सर नजरअंदाज कर दिया था। बीआरएस पार्टी इख्तिदार पर आने के बाद सीएम केसीआर की क़ियादत में तरक्की के सिम रवा दवा है। आज इस पार्टी की कारकर्दगी से अवाम, किसान के अलावा हर तबके के अफराद खुश है। बोधन रुकनी असेंबली मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। बोधन हल्के के एयरपोली मंडल के एक फंक्शन हॉल में मिनी प्लेनरी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकनी असेंबली मोहम्मद शकील आमिर, जेडपी चेयरमैन विठल राव, वाइस चेयरमैन रचिता यादव, बोधन एमपीपी बुद्धा सावित्री, एयरपोली मंडल सदर श्रीराम, बोधन म्युनिसिपल काउंसलर इम्तियाज, टीआरएस सीनियर लीडर अशफाक के अलावा एमपीटीसीज, जेडपीटीसीज, सरपंचों व दीगर बीआरएस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। खबलाजी परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर बोधन रुकनी असेंबली मोहम्मद शकील आमिर ने तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां पर किसानों के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाती है। साल में 2 मरतबा हर ज़राई मौसम के आगाज पर 5000 फी एकड़ रकमी इमदाद रैतु बंधु स्कीम के तहत जारी की जाती है। इसके अलावा किसानों की मौत पर 5 लाख रुपए रैतु बीमा के तहत जारी किए जा रहे हैं। फलाही स्कीमात की अमल आवारी में तेलंगाना मुल्क भर में शेर फहरिस्त है। तेलंगाना जैसी फलाही स्कीमात मुल्क के दीगर रियासतों में नाफिज अमल नहीं है। और मजीद कहा कि बोधन हल्के के अलावा दीगर हल्कों में भी गैर मौसमी बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, लिहाजा किसान परेशान व मायूस ना हो, अनाज के एक एक दाने की खरीदारी होगी। इससे कबल भी मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाने की कोशिश की गई थी कि एमएलए शकील बदउनवानियों में मुलविस है, लेकिन आज भी मैं किसानों के हक में और उनके मफादात की खातिर उनके साथ हूँ। किसानों का धान कितना ही नम क्यों ना हो और खराब क्यों ना हो जाए, उनसे फसल की खरीदारी की जाएगी और किसानों के लिए बिला किसी तकलीफ के सेंटर चलाने के मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की रिहाइशगाह पर ईद मिलाद तकरीब। अर्बन एमएलए बीगला करिश गुप्ता की शिरकत। अर्बन एमएलए बीगला करिश गुप्ता ने इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स के हमरा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से उनकी रिहाइशगाह वाक़े मुजाहिद नगर पहुंचकर ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए पकड़ गिरवे। इस मौके पर एमएलए बीगला करिश गुप्ता का मोहम्मद इदरीस खान ने अपने करीबी रफ़का के हमरा वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर बीगला करिश गुप्ता और डिप्टी मेयर के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दिल्ली में एक ब्राह्मण औरत थी नहीं है, वो पूरा कुरान पढ़ के ऐसा एक मशहूर जो कुरान सबको जानते हैं 10 लोगों के साथ बैठ के जो सवाल आप पूछेंगे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ।
तो 10 लोग एक साथ बैठ के जो सवाल करें, हर सवाल का जवाब कुरान नहीं देख के उन्होंने बोले, तो मतलब इतना बाइहार्ड हो गया। और हमारे नबी साहब बोल के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पे मिला हुआ, कुछ मेरे ख्याल से 15 साल पहले वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार थे। कुछ काम से वो हैदराबाद हिमायत नगर में रहते थे, उनका घर को गया, घर को गए तो वहां पे एक सर्टिफिकेट था। क्या सर्टिफिकेट था? ये पास्ट ऑल ग्रंथस तेलुगु का। तो मैं परेशान हो गया, क्या नबी साहब बोले? तो नबी साहब बोले मैं तेलुगु मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं महाभारत जानता हूँ, मैं रामायण जानता हूँ, भागवत जानता हूँ। तो ऐसे है हर बुक में, चाहे कुरान हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे बाइबल हो, हर इसमें एक ही लिखा है कि भाई इंसान के बारे में अच्छे रहने के लिए। काफी अच्छा हो गया, क्योंकि अभी एक ब्लड डोनेशन बैंक रहता है, ब्लड डोनेशन बैंक हिंदू भी करते, मुसलमान भी करते, सबके खून रहते हैं। अगर किसी खबरस्तान फुलांग के अकबी दीवार की तामीर के लिए फंड्स मंजूर करे। फलाही कमेटी मदीना मस्जिद फुलांग में रुकने असम्बली बीगला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी। खबरस्तान फुलांग अखब से मुतासिल एहाती दीवार न होने की वजह से मौसम बरसात में नदी का पानी खबरस्तान में दाखिल हो रहा है, जिससे खबूर को नुकसान पहुंच रहा है। एहाती दीवार की जल्द से जल्द तामीर अमल में लाई जाए। सदर फलाही कमेटी मदीना मस्जिद कुदरतुल्लाह खान इकबाल पटेल ने रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगला गणेश गुप्ता की मोहल्ला फुलांग आमद के मौके पर नुमाइंदगी करते हुए कहा कि आने वाला मौसम बरसात है। मौसम बरसात से कबल खबरस्तान फुलांग के अखब में नदी से मुत्तासिल एहाती दीवार की तामीर के लिए फंड की मंजूरी व इजराई अमल में लाई जाए, जिस पर रुकने असम्बली बीगला गणेश गुप्ता ने सदर फलाही कमेटी मदीना मस्जिद फुलांग कुदरतुल्लाह खान इकबाल पटेल को तयखुन दिया कि जल्द से जल्द फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए एहाती दीवार की तामीर अमल में लाई जाएगी। कुदरतुल्लाह खान इकबाल पटेल ने बताया कि हर साल मौसम बरसात में मूसलाधार बारिश की वजह से फुलांग नदी का पानी अकबी हिस्से से खबरस्तान में दाखिल होने की वजह से खबूर को नुकसान पहुंच रहा है। फलाही कमेटी मदीना मस्जिद की जानिब से खबूर की हिफाजत के लिए हर मुमकिना इक़दामात किए गए हैं। खबरस्तान फुलांग में तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी अमल में लाई जा रही है, जिस पर रुकने असम्बली बीगला गणेश गुप्ता ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अकबी हिस्से में एहाती दीवार की तामीर के लिए जल्द से जल्द फंड मंजूर किया जाएगा। इस मौके पर शेख बाबू मियाँ, रुकन फलाही कमेटी मदीना मस्जिद, नदीम अहमद नायब सदर हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी फुलांग निजामाबाद, मोहम्मद अकबर, जावेद कुरैशी, जमील कुरैशी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद साबिर, समीर कुरैशी व दीगर मौजूद थे। लतीफ अलीमुद्दीन एडिटर तबसरा न्यूज के हुनहार कमसिन फर्जन के एलकेजी में नुमाया कारकर्दगी, 400 निशानात में से 382 हासिल करते हुए 96% दर्जे अव्वल में कामयाब। मोहम्मद लतीफ अलीमुद्दीन एडिटर तबसरा न्यूज के कमसिन फर्जन मोहम्मद रईस अंसरुद्दीन ने गोल्डन फेदर हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम वाक़े अहमदपुरा कॉलोनी में एलकेजी की तालीम हासिल करते हुए साल 2022-23 के सालाना इम्तिहानात में अपनी कम उम्री में ही जहानत का बेहतरीन मुजाहिरा करते हुए 400 निशानात में से 382 निशानात हासिल किए और 96% के साथ ग्रेड A1 हासिल किया और अपनी क्लास में दर्जे अव्वल रहे। नन्हे मोहम्मद रईस अंसरुद्दीन के दर्जे अव्वल से कामयाबी पर दादा मोहम्मद शमसामुद्दीन और वालिदैन के अलावा ताया मोहम्मद वहीदुद्दीन, नाना मोहम्मद हमीदुद्दीन, मामा मोहम्मद तौहीद और मोहम्मद मिनहाज, मोहम्मद तौसीफ, रिश्तेदार व दोस्त अहबाब ने उन्हें दुआओं से नवाजा और उनकी इस तरह दीन व दुनिया में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। महज़र हल्के के पुराने बाजार में महकमा पुलिस का कार्डन सर्च प्रोग्राम। इस ऑपरेशन में बगैर दस्तावेजात की 55 बाइक्स और एक कार को जब्त किया गया। महसा शहर के पुराना बाजार एरिया में महकमा पुलिस की जानिब से सुबह की अवलिन सातों में कम्युनिटी राब्ता के तहत पुलिस का कार्डन सर्च ऑपरेशन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के तहत 55 बाइक्स और एक कार को दस्तावेजात की अदम मौजूदगी पर जब्त किया गया। बादअज़ां इस प्रोग्राम से महसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर LC रू ने मीडिया के जरिए अवाम से खिताब करते हुए कहा कि निर्मल जिला SP CH प्रवीण कुमार और ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल की हिदायत पर महसे के
पुराने बाजार में एक कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अवाम के घर घर पहुंचकर उनके गाड़ियों के मुकम्मल दस्तावेजात जिसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर, नंबर प्लेट वगैरह की जांच की गई, जिसके तहत बगैर दस्तावेजात के 55 बाइक्स और एक कार को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिलों को चलाते वक्त रोड सेफ्टी उसूलों पर अमल करना चाहिए। बगैर हेलमेट के 2 व्हीलर्स गाड़ियां ना चलाएं, क्योंकि अक्सर तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने की वजह से हमारे साथ साथ दूसरे लोगों की भी अमवात वाक़ हो रही है और आजकल हम खुद दिन ब दिन हो रहे हादसात को देख रहे हैं। इसलिए इन हादसात से अपने साथ दूसरों की जानों की हिफाजत के लिए 2 व्हीलर्स चलाते वक्त हेलमेट के साथ साथ इंश्योरेंस रखने को कहा, क्योंकि कोई नागहानी वाकया दरपेश आता है तो इस सूरत में हमारे लिए ये इंश्योरेंस मददगार साबित होता है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम ही अवाम से दरख्वास्त की कि वो अपनी गाड़ियों को अपने नाम पर मौजूद नहीं है तो खुद अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवा लें और मुकम्मल दस्तावेजात के साथ ही गाड़ियां चलाएं और नाबालिग बच्चों को गाड़ियां हरगिज ना दें। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि अवाम में साइबर क्राइम के मुतालिक शौर बेदार करते हुए साइबर क्राइम धोखों से खुद को चौकन्ना रहना चाहिए और अपने बैंक के तफसीलात, OTP नंबर्स अजनबियों को ना बताएं और मोबाइल स्क्रीनों पर दिखाए गए किसी भी ऑनलाइन लिंक को ओपन ना करें। इस प्रोग्राम में SI तिरुपति, श्रीनिवास, शिवा, गौस के अलावा कसीर तादाद में पुलिस अहलकार मौजूद थे। హెల్మెట్ లేకుంటే 135 రూపీస్ ఫైన్, హెల్మెట్ లేకపోతే వేసేది ఆ 135 రూపీస్ వేస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఆయన ఇస్తారా అనుకుంటారా? ఆ భయం ఉండి హెల్మెట్ పెట్టుకుంటారు. పెట్టుకోవటం వల్ల ఏం లాభం? హెల్మెట్ పెట్టుకోవటం వల్ల ఏం లాభం? మనిషి బ్రతుకుతారు. మనిషి హెల్మెట్ పెట్టుకున్న వ్యక్తి మంచిగా బ్రతుకుతారు, వాళ్ళ కుటుంబం మంచిగా ఉంటుంది. పిల్లలు చదువుకునే ఒకప్పుడు బయటికి పోయినట్టు చనిపోయినట్టు కబురు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఏమైపోవాలి? చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, ఎవరు సెట్ గారు, పార్టీస్ వాళ్ళకు ఆ ఇల్లు ఏమైపోవాలి? అందు గురించే మేము హెల్మెట్ పెట్టుకోమనేది. మాకు ఏమో దాంట్లో ఎవరికేమో వచ్చే అర్థమైందా? అందుకే గవర్నమెంట్ కూడా చిన్న ఫైన్ పెట్టింది, వేలకు వేలేం కాదు, 135 రూపాయలు అనేది. ఎవరికైనా హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాక ఫైన్ వేసారు ఎప్పుడైనా? వేయరు దాదాపుగా. కాబట్టి హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం మంచిది. తర్వాత ఇంకోటి చెప్పినా కదా, మన టౌన్లో వరకు మాత్రం హెల్మెట్ వేయట్లేదు ఫైన్లు, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఆపుతాం, ఆపకుండా దొరుకుతూ ఉంటారు. అలాంటి వానికి ఏదో హెల్మెట్ అనేది వేస్తాం. बैसरा हल्के के डिपो मैनेजर अमृता की क़ियादत में कंडक्टर्स के लिए TSRTC अप्रैल चैलेंज फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। आज भैंसर में डिपो मैनेजर अमृता की क़ियादत में भैंसर डिपो में बस कंडक्टर्स के लिए TSRTC अप्रैल चैलेंज फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें भैंसा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर सुधाकर ने इन तरबती क्लासों में शिरकत की। इस मौके पर भैंसा बस डिपो मैनेजर अमृता ने कंडक्टर से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन MD की हिदायत पर यह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद RTC में मुसाफिरों की तादाद बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। यह ट्रेनिंग अच्छे तजुर्बेकार बैंक मैनेजर्स और LIC मैनेजर्स और असातिज़ा के जरिए कंडक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके जरिए मुसाफिरों और बुजुर्ग शहरियों के साथ बर्ताव कैसे किया जाना चाहिए जब वो सवार हो रहे हो और उतर रहे हो, और साथ ही मुसाफिर को अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद दीगर मुनासिब बसों के बारे में जानकारी जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है मुसाफिर और कंडक्टर्स के दरमियान तकरार वो बहस हो जाती है, जिससे लोगों में गलत पैगाम पहुंचता है। मजीद उन्होंने तमाम ही कंडक्टर से कहा कि मुसाफिर बस में सवार होने के बाद उन्हें सर और मैडम कहकर मुखातिब करे और RTC के हालात और अपनी गाड़ियों में सफर करने के बजाय RTC में सफर करने के फवायद की वजाहत करते हुए मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने और उनकी तादाद में मजीद इजाफा करने को कहा। इस प्रोग्राम में डिपो मैनेजर अमृता, डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल सुधाकर, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट किशन और RTC अमला मौजूद था। बालकुंडा हल्के के कमरपल्ली फंक्शन हॉल में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब और एक अजीम शान जलसे आम का इनेकाद। रियासती वजीर कमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए BRS पार्टी की परचम कुशाई अंजाम दी।
तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर हल्का असम्बली बालकोंडा कमरपल्ली फंक्शन हॉल में एक अजीम शान जलसे-आम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत विमला प्रशांत रेड्डी ने की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से राज्यसभा मेंबर सुरेश रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मोइज जिला परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर ने उर्दू में तकरीर की, जिसकी हर तरफ से सराहना की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद सीएम केसीआर की क़ियादत में हर लिहाज से तेलंगाना की तरक्की हुई और हर तबके की तरक्की हुई है। बिलखुसूस मुसलमानों के साथ इंसाफ किया गया। तेलंगाना के हसूल के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा एक मुसलमान जनाब महमूद अली साहब को दिया गया। उसी तरह दोबारा बरसरे इख्तिदार आने के बाद वजीर दाखिला का कलमदान देकर मुसलमानों के साथ इंसाफ किया गया। इस तरह मुल्क में पहली बार 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेजेस को खोला गया, जिसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। उसी तरह गरीब मुस्लिम तलबा को आला तालीम हासिल करने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप फी तालिब इल्म 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक 2701 तलबा को 435 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। उसी तरह गरीब मुस्लिम बच्चियों की शादियों के लिए शादी मुबारक स्कीम एक खानदान के लिए बहुत बड़ी इमदाद है। और इसी तरह यतीम बच्चों के लिए अनिसुल गुरबा जैसा इदारा 39 करोड़ की लागत से कायम किया गया। मक्का मस्जिद की अजमत को दोबारा बहाल किया गया। अजमेर शरीफ में तेलंगाना ज़ायरीन के लिए रुबात के क़याम की मंजूरी दी गई और उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया और 66 उर्दू अफसरान का तखर्रुर किया गया। ये सब चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मुसलमानों की हमाजहत तरक्की हुई है और हर तबके के साथ इंसाफ हो रहा है। यही वजह है कि आज पूरा मुल्क तेलंगाना की तरफ देख रहा है। इन तरक्याती कामों को देखकर सीएम केसीआर को सब दोबारा वजीर आला देखना चाहते हैं। इस मौके पर उनके हमरा शेख अयूब, नायब सदर मराठी सेल मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर, जर्नलिस्ट अब्दुल्ला, अजहर, जीशान, फैजान, मुज्जू भाई व दीगर मौजूद थे। स्कॉलरशिप के लिए जो 20 लाख मंजूर किए, उसी तरह जुमला 435 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके साथ ही साथ केसीआर साहब ने इमाम और मुअज्जिनीन के लिए हदिये के तौर पर 10,000, इमाम और मुअज्जिनीन के लिए 5,000 रुपए से इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाहें हदिया दिए जा रहे हैं। केसीआर साहब ने ये काफी अच्छा इक़दाम किया, क्योंकि इमाम मुअज्जिनों को तनख्वाह देने के लिए चंदा करना पड़ता था। केसीआर साहब का यह फैसला बहुत ही अच्छा है, जो आज मुसलमानों में खुशी है। मैं केसीआर साहब का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ ही साथ उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया और इसके साथ ही साथ ट्रांसलेटर यानी 66 गवर्नमेंट ट्रांसलेटर ऑफिसर को तमाम महकमों में, तमाम अजला के महकमों में ऑफिसर का तकर्रुर किया गया। मैं केसीआर साहब को दिल से शुक्रिया करता हूँ। तेलंगाना तमाम तबकात के लिए फलाही स्कीमात मुतारुफ करवाने वाली वाहिद रियासत है। बैसा में बीआरएस पार्टी का आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम एमएलए विठल राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत और किया खिताब। रुकने असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी व जिला सदर बीआरएस पार्टी के जेर सदारत एक आत्मीय सम्मेलन व हल्का कारकुनान का एक प्रोग्राम भैंसा शहर के गौरी शंकर फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुधोल ताल्लुक़े के बीआरएस कायदीन, कारकुनान, एमपीटीसी, जेडपीटीसी के अलावा एएमसी चेयरमैन राजेश बाबू, जेके पटेल, वाइस चेयरमैन, एएमसी नुमाइंदा जिला परिषद, नायब सदर बाशेट्टी राजन्ना, साबिका जिला परिषद सदर नशीन श्याम सुंदर, एजाज अहमद खान, साबिका नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा, मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी सदर टाउन बीआरएस भैंसा, सैयद आसिफ साबिका एएमसी, सैयद आला हाशमी सदर मराठी सदर, विलास गादेवर भीमराव, बोचन्ना कृष्णा, सिराजुद्दीन, प्रसन्नजीत आगरे, रमेश महाशेट्टी, सुरेंद्र रेड्डी, वासे रसूल के अलावा दीगर ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली मुधोल विठल रेड्डी ने तमाम पार्टी कायदीन व कारकुनान की मौजूदगी में पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। बादजा इस प्रोग्राम से रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद तेलंगाना रियासत के वजीर आला किसानों की फलाह बहबूद के लिए हमेशा मुतहर्रिक है। मुदल हल्के के 85,000 किसानों के खातों में रैतु बंधु के जरिए बराह रास्त रकम जमा करवाई गई, बल्कि रैतु बीमा के जरिए किसानों के खानदानों को फी खानदान 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आज तेलंगाना वाहिद रियासत है जो किसानों को काफी मुफ्त मजदूरी
फराहम करती है। मजीद कहा कि रियासत के दलितों की फलाह व बहबूद के लिए हमारी रियासत तेलंगाना के दलितों को 15% रिजर्वेशन दिया गया। दलित बंधु स्कीम के जरिए हमारे मुदल हल्के में 400 खानदानों को तकरीबन 1000 एकड़ जमीन फराहम की गई। बल्कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दलित बंधु स्कीम के जरिए एक नए दौर का आगाज किया और अब बजट में दलित बंधु स्कीम के लिए 17,700 करोड़ रुपए के फर्ज मुख्तस किए गए हैं। साथ ही हमारी तेलंगाना हुकूमत कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक जैसी कई स्कीमें रूबे अमल लाई है। तेलंगाना की लड़कियों की शादी के लिए 1,16,000 रुपए फराहम की जा रही है। बल्कि हामिला खवातीन, जच्चा खवातीन, बच्चे की पैदाइश के बाद केसीआर किट फराहम की जा रही है और लड़की की पैदाइश के लिए 12,000 रुपए और लड़की के लिए 13,000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही तेलंगाना के गरीब आवाम को 2016 का वजीफा आसरा पेंशन के जरिए और बीडी वर्कर्स को बीडी पेंशन के जरिए रहे हैं। मुल्क में कहीं भी इतनी रकम फलाही स्कीमों पर खर्च नहीं हो रही है। चीफ मिनिस्टर केसीआर तेलंगाना के आवाम की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। మన గ్రామాల్లో ఇచ్చిన సీసీ రోడ్స్ అన్ని డ్రైన్స్ కానీ మన ప్రభుత్వమే చదివించింది. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా గౌరవ సర్పంచులు ఉన్నారు, ప్రజాపతిలో ఎంపీటీసీ జడ్పీసీ గౌరవం ఉన్నారు. గ్రామంలో మన సీసీ రోడ్స్ వల్ల ఈ ఎన్ఆర్జీ చట్టం వల్ల ఎంతో అభివృద్ధి చెంది ప్రతి గ్రామం కూడా తప్పకుండా ఆ నిధులు వస్తాయి. మనం చేసిన నిధులు తప్పకుండా వస్తాయి. ఇంకా గ్రామాల్లో గ్రామ పంచాయతీలకు పెట్టిన నిధులు కూడా తప్పకుండా వస్తాయి. దానికి ఎటువంటి డైరెక్ట్ అవసరం లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వకున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పక ఇవ్వాల్సిందే. అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం మనకు రావాల్సిన మాట ఇవ్వాల్సిందే. మనం ఏదో విషయం అనుకోలేము, మనం ఏదో इख्तिताम से खबरें नजर आते हैं हेडलाइंस पर। जिला निजामाबाद के मुस्लिम इलाके में तमाम असली तिबी आलात से लैस हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शानदार इफ्तिताह। अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता की शिरकत। तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत जहां पर अवाम किसानों के अलावा हर तबके के लिए फलाही स्कीमात पर अमल आवारी। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। कहा कि तेलंगाना में जैसी फलाही स्कीमात मुल्क के दीगर किसी रियासत में नहीं। ईद मिलाद प्रोग्राम आपसी भाईचारगी और इत्तेहाद का मजहर है। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की रिहाइश गाह पर ईद मिलाद प्रोग्राम। अर्बन एमएलए बीगला की शिरकत। मैसा हल्के में अमन व अमान की बरकरारी के लिए महकमा पुलिस का कार्डन सर्च ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के तहत बगैर दस्तावेजात की 55 बाइक्स और एक कार जब्त। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।